चलो दोस्तों, कल तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए थे पूरे। आज 51 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? काल्सनिक, पियाजे, स्किनर और हरलॉक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, स्किनर। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। व्यक्तित्व जो है विकास की अवस्था है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत वृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम एवं वृद्धि, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिगम और वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि होती है, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट, तनाव और क्रोध की अवस्था है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था जो है ये जो है तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम, वातावरण या फिर वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, स्नायुमंडल। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, अच्छी लिखावट। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 7 से 16 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इस अवस्था को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। परामर्श का क्या उद्देश्य है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्चतम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षा में फ्रीवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रीवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल। तो फ्रीवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को या तटस्थता की भावना को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। शिक्षक एक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना,
बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना, बौद्धिक विकास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ये तथा ये की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम और पर्यावरण, चुनौतियाँ और सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन, खोज और पोषण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों को निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001, 2003, 2004 और 2006। तो 2004 में शुरू की गई थी। छः से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 1996 में, 1998 में, 2001 में या फिर 2003 में? तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2001 में हुई थी। स्तरीय या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष निकाला गया था? 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996 में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1998 में। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को पत्र लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, जाकर उनसे मिलना चाहिए। माता पिता से जाकर खुद मिलना चाहिए टीचर को। अगर उनके माता पिता नहीं आते हैं तो उनसे जाके खुद मिलना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, सामूहिक, अंतरालित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है? एक नेकी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, पाठचर्या निर्माण को कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या फिर व्यक्तिगत रूप से? तो लोगों के बीच। विद्यार्थी की जो प्रशंसा करनी चाहिए लोगों के बीच में करनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड का, अंक का, अंक
ग्रेड व अंक दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेड का। किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का जो फैसला करता है वो कौन करता है? ग्रेड के माध्यम से किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से किया जाता है। 60%, 85%, 50% या फिर 95%। तो इस ऑप्शन में सी से 50%। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 50% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से किया जाता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन है। बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है। कुछ लेना देना नहीं होता है, की ज़रूरत नहीं होती है, ये इसको क्या करता है? बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई जो होती है वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन जो होता है पढ़ाई को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, असंतता बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो इस कंडीशन में उसकी क्षमता घटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है, सतत मूल्यांकन। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब एक आदर्श शिक्षक जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अधिगम की सबसे उचित परिभाषा इनमें से कोई नहीं है। कोई व्यक्ति हर एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, खुद करके ही सीख सकता है। वर्णमाला की पहचान किस वर्ष में शुरू हो जाती है? 3 वर्ष की आयु में बच्चे जो है वर्णमाला की पहचान करने लगते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, उसके शारीरिक विकास को, विद्यार्थी के सभी पक्षों को, विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को। तो विद्यार्थी के सभी पक्षों को विकसित करने के लिए एक अध्यापक को सामाजिक विकास विकसित करने के लिए, इसके सभी पक्षों को विकसित करने के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा, सहयोगी से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, या समूह निर्देशन। तो इसका जो संबंध है वो है अधिगम स्थानांतरण से संबंध है इसका, आइडेंटिकल एलिमेंट का, समान तत्व। नेक्स्ट, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर बाल्यावस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। वातावरण व बाहरी शक्तियाँ जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ, रॉस, एनॉस्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रॉस ने कहा है कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, कथन
ये कथन क्या है? संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान के विकास का या भाषा विकास? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, मानसिक विकास का। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ये गलत है और सभी सही होते हैं। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया ये सही है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ये भी सही है, विकास पूर्वानुमान होता है ये भी सही है, विकास रेखीय नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, सभी चारों तरफ होता है विकास। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा जो होता है वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। वंशानुक्रम में समानता होती है, वंशानुक्रम में भिन्नता भी हो सकती है, प्रत्यागमन भी होता है, लेकिन इसमें अभिप्रेरणा नहीं होती है। तो ये जो ऑप्शन गलत है, डी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, कथन किसका है? मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो या फिर जेबी वाटसन्स? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भर होते हैं, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है, नैतिकता का होना, ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था में बच्चों में नैतिकता का भाव नहीं होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सी है, शैशवावस्था में बच्चों में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है, अनुकरण करके सीख सकते हैं, जिज्ञासा होती है सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता होती है, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं होती है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कार्लसन, पियाजे, स्किनर और हरलॉक? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बिग व हैट की विशेषताओं को सर्वोच्चतम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? किशोरावस्था। इस ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, बिग व हैट किशोरावस्था की अवस्थाओं को सर्वोच्च रूप से व्यक्त करने के लिए एक ऐसा शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या फिर प्रतिवर्ती? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है, प्रतिवर्ती है। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मुख्य रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर?
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। खेल पद्धति है वो इसी पे आधारित है। तो ये आज के थे 50 क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।